Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome you Superior Group of Colleges Learning Management System. आज हम चैप्टर 15 का लेक्चर नंबर 7 जिसमें एक्सक्रीशन इन कॉकरोच और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अगर आप कॉकरोच को देखते हैं बेटा, तो कॉकरोच में सबसे पहले कॉकरोच जो है ये बिलोंग करता है आर्थ्रोपोड से। आर्थ्रोपोड की जो सबसे बड़ी क्लास है जिसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, उससे ये इसका ताल्लुक है। इंसेक्ट्स में और कॉकरोच में अगर आप देखें तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ब्लड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसका जो ब्लड है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं, विच कलेक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ ये याद रखना, ये इनका ब्लड है विच इज प्रेजेंट इन द साइनस। ये बॉडी कैविटी है कॉकरोच की। इस बॉडी कैविटी के अंदर ये आपको एलिमेंट्री कैनाल नजर आ रही है। इसके इर्द गिर्द हीमोलिम्फ यानी कि इसका ब्लड प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और ये जो कैविटी है दैट इज नोन एज साइनस। साइनस का मतलब ही कैविटी होता है। और जो इसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं जो कि इसकी मिड गट से थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे अटैच हैं विद द एलिमेंट्री कैनाल। और इन ट्यूब्यूल्स को आप देख रहे हैं कि दे आर फ्लोटिंग इनटू द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। इनकी ये जो टिप है ये बंद होती है, जबकि दूसरी साइड से दे आर ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। एंड दीज आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो कि रिमूव करती हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ इन द साइनस। यानी कि जो इसकी बॉडी कैविटी है उसके अंदर हीमोलिम्फ, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिहाजा हीमोलिम्फ जो है वो कैविटी के अंदर साइनस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये साइनस के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं, यानी कि उसके अंदर तैर रही होती हैं। और इस तरीके से वहां से ये नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको रिमूव करती हैं। और रिमूव करने के बाद वो वेस्ट मटेरियल्स जो हैं दे आर इंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसको हम गट भी बोलते हैं उसमें चले जाते हैं। और आपको याद होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी ये वह ग्रुप है इंसेक्ट्स जो है या आर्थ्रोपोड्स फाइलम जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है ये डायरेक्टली ओपन होती हैं या एसोसिएट करती हैं विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। किंगडम एनिमिलिया में और कोई भी ग्रुप या फाइलम ऐसा नहीं है जिसके एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इंसेक्ट्स जो हैं वो वह ग्रुप है या आर्थ्रोपोडा वो वह ग्रुप है जिसमें ये इनके साथ एसोसिएट हैं, इनके साथ ये कनेक्टेड होती हैं। अब जरा हम इनका फंक्शन डिटेल से देखते हैं और इंस्ट्रक्चर्स को डिटेल से आपको सेक्शन में दिखाया गया है लार्ज करके। ये जो ब्लू कलर है ये लिम्फ है, हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ जो है ये साइनस में प्रेजेंट है। ये सारा एक साइनस है, इसका कैविटी है, बॉडी कैविटी जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। अब ब्लड के अंदर यानी कि हीमोलिम्फ के अंदर जो सॉल्ट होते हैं, वाटर और नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं दे डिफ्यूज इनटू द ल्यूमन ऑफ मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। उसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उसकी ल्यूमन के अंदर चले जाते हैं, वहां से दे मूव करके वो एलिमेंट्री कैनाल में चले जाते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर चले जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये मूव करते हैं टूवर्ड द हाइंड गट की तरफ ये जाते हैं।
और हाइंड गट में जब रेक्टम में पहुंचते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। वहां पे जो यूजफुल कंटेंट होते हैं, जो कि इसके अंदर यूजफुल मटेरियल्स हैं, यूजफुल सब्सटेंस जो हैं, वो यहाँ पे रिमूव होते हैं और रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द हीमोलिम्फ। जैसे वाटर है, आयंस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जो कि एक्सेसिव अमाउंट में डिफ्यूज हो गए थे इस पोर्शन में, बट दे आर रीअब्जॉर्ब इन द रेक्टम एंड देन इंटर बैक इनटू द हीमोलिम्फ। और जो वेस्ट मटेरियल है, विच आर यूरिन जो बचा, और क्योंकि आपको पता है कि इसका जो वेस्ट नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है, वो फीसिस के साथ, यानी कि इसके वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बॉडी से रिमूव हो जाता है। क्योंकि ये ग्रुप एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई में सरवाइव करते हैं, इसलिए मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो कि यूरिक एसिड होता है, वो इसकी बॉडी से रिमूव होता है। एक्सक्रीशन एंड कॉकरोच इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैल्पेजियन ट्यूब्यूल, वो बहुत दफा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में एग्जाम के तौर पे आता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। हम जनरल देखेंगे कि एक्सक्रीशन वर्टिब्रेट्स में कैसे होती है। इंसिस्टर्स जो हैं वर्टिब्रेट के, वो हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स से में अगर आप देखें, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म के अंदर जो उसका सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि नेफ्रीडियम पे कंसिस्टेड है, जिनको हम मेटानेफ्रीडियम कहते हैं, वो सिगमेंटली अरेंज्ड है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो हैग फिशेस हैं, इनके अंदर भी जो किडनी है वो सिगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स पे कंसिस्टेड है, यानी कि जैसे कि इसमें है बिल्कुल ऐसे ही जो अर्थवॉर्म है उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये इंसिस्टर्स हैं हमारे वर्टिब्रेट्स के। उसके बाद अगर हम देखें फर्दर, तो ग्रेजुअली वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस हुई, और किडनी के अंदर फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है, दे आर नोन एज नेफ्रॉन। द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन कहलाती है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से हैं, जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, विच आर प्रेजेंट आर प्रोड्यूस विद इन द ह्यूमन एंड अदर vertebrates. These are मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया है। ऐसे ही मसल क्रेटिनिन जो है उससे क्रेटिनाइन प्रोड्यूस होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल है। मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड जब होती है तो उसके रिजल्ट में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है मेनली। इसी तरह से हीमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन होती है तो बाइलीरुबिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि हार्मोन्स के ब्रेकडाउन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। फिर जो टॉक्सिन होते हैं, पेस्टिसाइड्स होती हैं, ड्रग्स और फूड एडिटिव्स, ऑल दे आर कंसिडर एज मेटाबॉलिक वेस्ट इनसाइड द ह्यूमन बीइंग और अदर वर्टिब्रेट्स, एंड दे मस्ट एल्यूमिनेट। इनको हर सूरत में बॉडी से रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर रहते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए इनको एल्यूमिनेट करना है बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, जिसमें एक्सक्रीशन एंड कॉकरोच जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। ज़रूर दुआ में याद रखें और लेक्चर जो है उसको अच्छे तरीके से रीड करें, कमेंट्स दें ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट